पहले तो जितने भी मीडिया के भाई बंधु आए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो बाद में भी हमारे वीडियो पोस्ट करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैं शुरू करना चाहता हूँ एक शेर के साथ। वैसे आप सबको पता है कि मैं शेर व शायरी बहुत कम करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातों पर यकीन रखता हूँ, प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। लेकिन आज मुझे एक शेर कहने का मन कर रहा है क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मीडिया फर्टिलिटी के लिए ही है। अभी तक हमने इसको डिस्क्लोज नहीं किया था, मैं अभी बताता हूँ आपको कि मीडिया फर्टिलिटी के ही एक नौजवान को जो है 2.5 दिन तक अरेस्ट रखा गया है किसी प्रोग्राम को कवर ना करने देने की वजह से। उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो मैं एक शेर से शुरू करूंगा। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, घास का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। और ये सबके लिए है। आज अगर मीडिया फर्टिलिटी के अंदर से एक जर्नलिस्ट को उठा के 2.5 दिन तक बंद किया जा सकता है तो कल दूसरे को, कल परसों तीसरे को ये किया जा सकता है। इस पर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब लोगों को भी एक मुद्दे पे, एक मौके पे आना पड़ेगा। दूसरी बात मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ आपको कि भाई आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में गवर्नमेंट लेके आई है, तब से आपने देखा होगा कि भाई जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं उनको तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलने दिया जाता, बेचारों को वहां से रेसिगेट किया जाता है। आपने देखा होगा मोहित मित्रा का जो एक कल का एक लेटेस्ट एपिसोड हुआ है, उनको अंदर बात नहीं करने दी गई, उन्होंने बाहर आके मीडिया से बात की। ये तो चल ही रहा था। जिस हिंदुस्तान को हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक सेटअप बताते हैं हम, पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाते हैं हम, उस डेमोक्रेसी के अंदर पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। पिछले 10 साल से यहाँ पर कोई बात करे अगर मीडिया के लोगों को, कम से कम इससे पहले मीडिया के लोगों को फोन कॉल्स नहीं आ रही थी। अब जो एपिसोड हुआ है इसके अंदर मीडिया के लोगों को भी फोन कॉल्स आई हैं, आप इसको कवर करोगे, आप इसको कवर नहीं करोगे क्या? इस जो हमारा इसको फोर्थ पिलर कहते हैं हम डेमोक्रेसी का, क्या इसको भी जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से चलाएगी? आपने देखा होगा कि जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया उसको कहा जाता है जो उनकी गोदी में जाके बैठ गया है, जो बिक चुका है। उस मीडिया को तो इन्होंने बैठा लिया। अब इनके लिए एक जो मुसीबत बन गई वो बन गई सोशल मीडिया। आज हमारे जर्नलिस्ट सोशल मीडिया के द्वारा काम कर रहे हैं, जो न्यूज़ वहाँ पर नहीं फ्लैश होती वो भी पूरी दुनिया देखती है। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने हमारे जर्नलिस्ट को कॉल की, बहुत सारे जर्नलिस्ट को कॉल आई कि आप ये प्रोग्राम कवर करेंगे, कोई नहीं करेंगे। जिन लोगों को हमारा पता नहीं था कि कौन से प्रोग्राम की ये बात हो रही है, वो प्रोग्राम था एसटी के लोगों का, एक वहाँ से पैदल मार्च शुरू होना था शाहदरा रजौरी से और टुवार्ड जम्मू, फिर वो दिल्ली के लिए वो कह रहे थे जाएंगे, जैसा हमें सुनने में आया। तो संविधान ने हमें ये हक दिया है कि भी अगर कोई बात आपको गवर्नमेंट की, सिटिंग गवर्नमेंट की नहीं पसंद आती है तो आप उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हो। पहली बात तो उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया और जितने भी स्टूडेंट बच्चे हैं सारे के सारे, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल के बच्चे, उन सबको अरेस्ट किया गया अलग अलग थानों के अंदर। वो जम्मू से शुरू करके रजौरी तक चलता रहा। हम उसको भी कंडेम करते हैं और आपकी विसात से कह देना चाहते हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हमारे जो एलजी साहब हैं उनसे कह देना चाहते हैं कि जितनी आपने डेमोक्रेसी यहाँ पर रिस्टोर करनी थी वो 10 साल के अंदर आप कर चुके हो। कम से कम हमारे इन बच्चों को रिलीज़ करो। वो एक अपना डेमोक्रेटिक वे था, उनका एक रास्ता था जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहते थे, आपने नहीं होने दी। और हम कंडेम करते हैं जर्नलिस्ट रियाज चौधरी, जो एक्सेस पॉइंट और द वर्ल्ड रिलेशन के वो पत्रकार हैं, उनको रजौरी के अंदर वो जम्मू से जा रहे थे और इस इवेंट को कवर करने के लिए जा रहे थे। पहले उनको बोला क्या आप इस इवेंट को कवर नहीं करोगे, जो कि मतलब एक इलीगल तरीके से चीज़ें जो इम्प्लीमेंट की। जब उन्होंने नहीं माना तो उनको उठा के उन्होंने क्या किया, 2.5 दिन के लिए अंदर रखा। हम इसको कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट को वार्न करते हैं कि भाई मीडिया फर्टिलिटी के साथ इस तरीके के हथकंडे ना अपनाए जाए। सफीर साहब, पिछले आपने देखा होगा कि भाई 10 तारीख से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कॉल आई हमें, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के, स्कूल के बच्चे जिनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कल 10 तारीख से, लेकिन उनको अभी तक भी डिटेन किया गया है, छोड़ा नहीं गया है। यूनिवर्सिटी के बाहर का जो दृश्य शाम को आपने देखा तो रोना आता है। हम किस डेमोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं और कौन सी डेमोक्रेसी को लेकर हम जो है पूरी दुनिया के अंदर डंडोरा पीटते हैं कि बच्चों के बाहर गेट बंद कर दिए गए, बाहर से जो है लाठी चलाई गई उनके ऊपर। ये यूनिवर्सिटी के बच्चे यार, ये मिलिटेंट लगते हैं आपको क्या? क्या यहाँ इस कंट्री के अंदर अपना राइट मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए वो एक कैंडल मार्च तक नहीं कर सकते हैं क्या? बच्चे शाम को निकल तो कैंडल मार्च के लिए निकल रहे थे। यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इवेंट हो कहीं पर भी उसको तो परमिशन मिल जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चों को नहीं किया गया। लेकिन इससे भी बढ़ के सरकार से तो हमारा जो है वो है ही है। इसके अलावा भी जो एक चीज़ और मुझे कहनी है कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते तो उनको माना जाता है कि ये रो रहे हैं बेचारा, दरबदर है, इसको कपड़े नहीं मिले, स्कूल नहीं जा सका। इसी तरीके से कौमों के रहनुमा, कौमों के माई बाप जो होते हैं, कौम के रहनुमा होते हैं, कौम के वो लीडर होते हैं जो इलेक्शन के दौरान आके भीख मांगते हैं और बैठ के रोते हैं वहाँ पर कि भाई देखिए जी हमें वोट दे दीजिए, हमारी तो कौम खतरे में आ जाएगी। आज मेरा आपकी विसात से उनसे भी पूछना है कि आप इस काज को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, एक अदर इशू है, एक अलग इशू है। लेकिन आप ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि आपके बच्चों को
आपकी कम्युनिटी के बच्चों को यूनिवर्सिटी से उठाया जाता है, कॉलेजेस से उठाया जाता है, स्कूल से उठाया जाता है, रोडों से उठाया जाता है, गाड़ियों से उतारा जाता है, उनके फ़ोन जो है छीन लिए जाते हैं और उनको धमकाया जाता है कि हम आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे, और उनको 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक डिटेन रखा जाता है। तो हमारे वो लीडर, हमारे, मैं कहूँगा वो निकम्मे लीडर और वो बेशर्म लीडर आज कहाँ हैं, क्योंकि एक आवाज़ तक नहीं उन्होंने निकाली कम से कम हमारे बच्चों को रिलीज़ किया जाए। आप काज को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो अलग बात है भाई, अलग अलग वो मंशूर हो सकता है, हम काज को सपोर्ट करते हैं, काज को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम इन बच्चों के लिए तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी।